नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा यह वीडियो भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में है। इससे पूर्व हमने श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की थी। तो आज का हमारा वीडियो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में है। कैसे इसकी स्थापना हुई, इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो उज्जैन नगर शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। यह इंद्रपुरी, अवंतिका और अमरावती नामों से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव जी का महाकालेश्वर मंदिर है। इसकी महिमा अपरंपार है, अपार है। अवंती में एक ब्राह्मण रहता था, उसके 4 पुत्र थे। दैत्यराज दूषण ने ब्रह्मा जी की आराधना करके उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन शिव जी की आराधना में मग्न ब्राह्मण बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। दैत्यराज ने दूषण ने अपने 4 अनुचरों की नगरी को चारों ओर से घेरने तथा वैदिक धर्मानुष्ठान ने होने का हुक्म दिया। राक्षसों के उत्पात से दुखी जनता ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मण जनता को धीर बंधाकर शिव जी की आराधना में मग्न हो गए। इस बीच जैसे ही दूषण राक्षस ने अपनी सेना के साथ उन ब्राह्मणों पर हमला किया, उसी समय पत्थर की मूर्ति की जगह एक डरावनी चिंगाड़ हुई और पृथ्वी फट गई और वहाँ एक गड्ढा बन गया, जिसमें से भगवान शंकर जी अपना महाकालधारी रूप लिए हुए प्रकट हुए और अपनी एक हुंकार से उस दैत्य को राख कर दिया। भगवान शंकर जी के इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं इंद्र आदि देवताओं ने भी उनकी आराधना की। उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव जी के परम भक्त थे। महेश्वर जी के गण मणिभद्र ने उन्हें एक सुंदर चिंतामणि दी थी। जब वे उसे अपने गले में पहने थे तो इतने तेजस्वी दिखाई देते थे कि देवतागण भी उनसे ईर्ष्या करने लग गए थे। दूसरे राजाओं ने चंद्रसेन से ये चिंतामणि मांगी, लेकिन उन्होंने यह चिंतामणि देने से मना कर दिया। इस पर क्रूर होकर उन्होंने चंद्रसेन राजा पर आक्रमण कर दिया। अपने को चारों ओर से घिरा देखकर वे महाकाल के चरणों में उपस्थित हो गए। भगवान शिव जी ने उनकी रक्षा की। संयोग की बात है कि एक विधवा ब्राह्मणी अपने अबोध शिशु को लेकर महाकालेश्वर के मंदिर में गई। बालक ने राजा को वहां शिव जी की आराधना करते हुए देखा। उसके मन में भी शिव जी की आराधना का विचार पैदा हो गया। उसने एक सुंदर पत्थर अपने घर में स्थापित कर दिया और भगवान शंकर जी के रूप में उसकी आराधना करने लगा। वह इतना पूजा में लीन हो गया कि माता के बुलाने पर भी नहीं आया। इस पर उसकी माता ने शिवलिंग को दूर हटा दिया और उसकी पूजा में विघ्न डाल दिया। माता के ऐसा करने पर वह बहुत दुखी हुआ और भगवान शंकर जी को स्मरण करने लगा। बालक द्वारा पूजा गया वह पत्थर शिव जी की अनुकंपा से रत्न जड़ित ज्योतिर्लिंग की शक्ल में बदल गया। भगवान शंकर जी की आराधना के पश्चात जब वह बालक अपने घर गया तो उसका घर महल के रूप में बदल गया। शिव जी की कृपा से वह बालक धन धान्य में युक्त हुआ और सुखपूर्वक रहने लगा। इधर राजा चंद्रसेन का विरोध करने वाले राजाओं ने जब नगर से जाने का निश्चय किया तो वे परस्पर कहने लगे कि राजा चंद्रसेन शिव जी के भक्त हैं और उज्जैनी नगरी महाकालेश्वर की नगरी है, जिसे जीत पाना कठिन कार्य है। तो यह था दोस्तों आज का हमारा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। मिलता हूँ अगले किसी और ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।